क्या निफ्टी में बॉटम बन चुका है या अभी भी और गिरावट बाकी है, तो इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो अभी आपने आज सुबह का अगर प्राइस एक्शन देखा होगा तो सबसे पहले तो हमारा निफ्टी जो है एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारी जो ओपनिंग हुई थी वो 50 से 60 पॉइंट के आसपास हमारी गैप नीचे हुई थी। वो एक गैप डाउन नहीं बोला जा सकता क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे। और उसके बाद निफ्टी में एक, अगर मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊँ तो सडनली एक छोटे से क्रैश के बाद, एक छोटे से फॉल के बाद हमारे निफ्टी में इतना बड़ा एक रैली आई, एक इतनी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई कि 17,450 के आसपास उसने एक बाउंस लेके वहाँ पे सपोर्ट लेके वो सीधा सीधा 17,710 के आस 705 के आसपास चला गया। तो ये 250 पॉइंट की रैली में बहुत सारे शॉर्ट सेलर्स तो अटक गए और बहुत सारे लोगों ने शायद रिवर्स भी मारा होगा और लोगों ने यहाँ पे शायद अपने लॉस बुक किए होंगे या फिर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने नए पोजीशंस, लॉन्ग पोजीशंस बनाए होंगे। लेकिन जैसे कि आपने अगर मेरा शॉर्ट वीडियो देखा होगा, मैंने अभी ऑलमोस्ट आधे एक घंटे पहले डाला था, 1-1.5 घंटे पहले डाला था, अपलोड किया था कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन कर रहा है और ये लो कटने के चांसेस बहुत कम है। तो मैं आपको चलिए इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या निफ्टी में एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन बन रहा है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये एंडिंग डायगोनल जो फॉर्मेशन होता है वो एलीट वेव के हिसाब से, उसके थ्योरी के हिसाब से वो बॉटम पे ही बनता है। एंडिंग डायगोनल तभी बनता है जब चार्ट बॉटम आउट होता रहता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन कैसे बन रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो 18,200 से हमारा जो निफ्टी है यहाँ पे, चलिए मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ और ये लाइन हटा देता हूँ। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी एक फॉल थी और यहाँ पे एक बहुत बड़ा 1 महीने से ज़्यादा का एक कंसोलिडेशन के बाद 18,202 से हमने रिजेक्शन लेके हम अभी 17,500 के भी नीचे काम कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 केसेस अभी एक्टिव है। चलिए मैं आपको दोनों बताता हूँ। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे चार्ट पे ड्रॉ करूँ, ओके, तो ये हमारा वेव 1 था, ये हमारी वेव 2 थी, ये हमारी वेव 3 थी यहाँ पे जो ख़त्म हुई, और ये जो हमारा बाउंस आया है ये एक वेव 4 है। इस वेव का ये करेक्शन है, ओके, और इस वेव से यहाँ पे जो हम अभी नीचे आके काम कर रहे हैं तो ये एक आखिरी वेव हो सकती है। तो इसको हम पूरा बोला जाता है एक एंडिंग डायगोनल, और एंडिंग डायगोनल बॉटम फॉर्मेशन के पास ही होता है दोस्तों, और उसके पहले नहीं होता है। तो एंडिंग डायगोनल आपको हर जगह नहीं दिखेगा, आपको एंडिंग डायगोनल सिर्फ और सिर्फ बॉटम फॉर्मेशन पे मिलता है। तो अगर इन केस जिस हिसाब से अभी निफ्टी 17,500 के नीचे काम कर रहा है, तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तो ये यहाँ पे वेव 1 थी, 2, ये 3, ये 4 और ये 5th में ये एक आखिरी लो मार सकता है, और ये एक आखिरी लो आपको आ सकता है 17,400 के आसपास आ जाए, 410 पे आ जाए, 420 पे आ जाए। लेकिन 400 के नीचे अगर ये जाता भी है तो इसे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आज देखिए, आज मंडे है और 30 जैन है और परसों बजट है, तो कल का एक दिन है जहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर सकता है। तो हो सकता है अभी हम यहाँ पे इधर ही कहीं पे हम 17,500 के आसपास या 500 के नीचे इधर ही कहीं पे हम आज का दिन हमारा बंद हो जाए और यहाँ पे क्लोज करके चले जाए, और कल सुबह ओपन करें तो भी हम यहीं पे कहीं पे फ्लैट ओपन करें और यहीं कहीं पे हम काम करते रहे, और उसके बाद यहाँ पे कहीं पे हमारा एक बॉटम बन जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। ओके, ये एक पैटर्न होता है जो फॉर्मेशन हो रही है जिस हिसाब से, क्योंकि सुबह जब यहाँ पे 17,450 के आसपास निफ्टी ने एक बाउंस लिया और वहाँ पे सपोर्ट लिया, तो मुझे वहाँ पे लगा था, अभी भी मैं उसी बात पे हूँ कि यहाँ पे एक बॉटम बन चुका है। लेकिन जिस तरह से ये ऊपर जाके वापस नीचे आके बॉटम के आसपास जो हमारा आज का डे लो है, बॉटम के बाद हम बाद में करेंगे, आज का जो डे लो है उसके पास जैसे ये काम कर रहा है, तो हो सकता है ये एक आखिरी बार के लिए एक बार ये लो काटे। अगर ये लो काटता है कल किसी रीज़न, किसी कारण के वजह से, अगर हम कल गैप डाउन खुल जाते तो हम 17,400 के आसपास कहीं ना कहीं पे हमें एक बॉटम फॉर्मेशन मिल जाएगा। और उसके बाद हो सकता है परसों के दिन या शायद परसों सुबह सुबह हमारा जब बजट शुरू हो जाएगा उस टाइम तक ये बैठा रहे, और उसके बाद यहाँ पे परसों के दिन एक आखिरी लो बनाए। और जैसे आपको याद है कि लास्ट टाइम जब 16,750 के आसपास, हमारे 700 या 750 के आसपास जो हमारा लास्ट टाइम बॉटम बना था, चलिए मैं दिखाता हूँ, वहाँ पे आरबीआई गवर्नर साहब आए थे और उस दिन हमारा निफ्टी का बॉटम बना था। यहाँ पे देखिए उस जोन में हमारा एक बॉटम बना था। उसके बाद हमारा निफ्टी चढ़ते गया और 16,750 से ये 19,000 तक पहुंच गया। तो इस बार जिस हिसाब से यहाँ पे बॉटम बन रहा है, तो हो सकता है कल भी हमारा निफ्टी कंसोलिडेट करे और परसों के दिन हमारा 10-10 के आसपास जैसे ही हमारी निर्मला सीतारमण जी आएंगी, वित्त मंत्री आएंगी, तो उस टाइम पर यह बॉटम बना के वहाँ निकल जाए। तो ये 15 से 20 सालों में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, तो फरवरी 1 के दिन, जिस दिन भी बजट होता है, बजट वाले दिन सिर्फ एक ही साल ऐसा गया जब मार्केट में बॉटम बना है। हर बार वो
किसी मिड करेक्शन में होता है, किसी कहीं ना कहीं पे होता है, या फिर बॉटम बना के फिर अब बाउंस बैक लेके बैठा होता है, फिर उसके बाद वो चढ़ता है, फिर वो जो बजट की जो कैंडल होती है उसको आखिरकार एक आधा महीने में वो कैंसिल कर ही देता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम एक फॉल में है। ओके, एक करेक्शन कंप्लीट हमारी हो चुकी है मेरे चार्ट के हिसाब से, लेकिन एक 50-100 पॉइंट का आप पकड़ नहीं सकते, वो चार्ट कभी भी आगे पीछे कर ही देता है, उतना तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट कोई नहीं बताएगा। तो ये एक जोन है 17,400 से लेकर 450, 350 से लेकर आप 500 पकड़िए, ये 150 पॉइंट के जोन में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 300 का। 300 के नीचे अगर जाता है ना सर, तो आपको पूरा एग्जिट मार लेना, उसके बाद हम और नीचे जा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, आपका जो सबसे पहला जो आपका टारगेट होगा अगले 10 to 15 डेज या 15 to 20 डेज़ के अंदर, वो होगा 18,250 का, और दूसरा टारगेट होगा 18,500 का, और तीसरा जो टारगेट होगा वो होगा 19,000 का। ये हमारे 3 टारगेट्स हैं जो हम आगे 1 से 1.5 महीने के अंदर देखने वाले। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और ऊपर आपका जो रैली है वो 1500 पॉइंट का है। तो आप उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड और आपका रिस्क कैपिटल अगर आपको अलाउ करता है तो आप उस हिसाब से ट्रेड लीजिए। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो बॉटम बन गया है दोस्तों, और मैंने भी ट्रेड लिया हुआ है, तो ये मेरी राय है। तो आप अपने हिसाब से देखिए, आप अपने एनालिसिस करके आप उस हिसाब से ट्रेड लीजिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।